कराची में इंतजामी की नाअहली ने एक और शख्स की जान ले ली। कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जा बहक। फुटेज सामने आ गई। शहरी को सड़क पर चलते देखा जा सकता है। हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त 70 साल के काले खान के नाम से हुई। रिहाई जमान टाउन सेक्टर 34 में थी। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। कई मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 दरखाना से रजाना, M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्कर तक बंद कर दी गई। हुकाम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। स्मोक का रोक भी कम ना हो सका। रहीम यार खान में शराब 500 से तजावुज़। बहावलपुर डस्ट का रुझान भी शदीद मुतासिर। लाहौर 267 AQI के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर। रवा हफ्ते मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार, सब बेकार, झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। सिडनी हमले में इंडियन शहरी मुलव्विस साजिद अकरम का ताल्लुक तेलंगाना से है। भारतीय पुलिस की तस्दीक। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया। हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम ने फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। भारत में अपने खानदान से भी राब्ते में था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत आया। साजिद हमले से 1.5 माह पहले बेटे के साथ इंडियन पासपोर्ट पर सफर करके फिलिपाइन पहुंचा। 28 नवंबर को दोनों मनीला से वापस सिडनी चले गए। दाइश से ताल्लुक के शवाहिद मौजूद। ऑस्ट्रेलवी फेडरल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिल गया। बेटा मछलियां पकड़ने का कहकर घर से गया। सिडनी हमले से पहले बात हुई तो उसने स्विमिंग और स्कूबा ड्राइविंग करने का भी बताया। सिडनी हमले के मुलजिम नवीद अकरम की वालदा का ऑस्ट्रेलवी मीडिया को इंटरव्यू। बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। जिस तकलीफ में हूं बता नहीं सकता, माँ मेरे लिए दुआ करे। सिडनी वाकई के हीरो अहमद अल अहमद की गुफ्तगू। कहा अल्लाह आसानियां पैदा करे, सब मुझे दुआओं में याद रखे। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द। मोदी सरकार सरपरस्ती में मुलव्विस। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ सच साबित हुआ। अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक भारतीय साजिशों का शिकार। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा ने सिफारती ताल्लुकात महदूद किए। अमरीका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की मनसूबाबंदी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हुआ। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मॉरिशस समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का निशाना। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मोदी सरकार मुलव्विस। हर वाक़े के पीछे रॉ का हाथ। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ठोस सबूत। पेशावर पुलिस लाइंस पर हमला और इस्लामाबाद कचहरी में धमाका भी सरे फहरिस्त। वाना कैडेट कॉलेज पर भी हमले के ताने बाने भारत से मिले। जाफर एक्सप्रेस को भी रॉ की पुष्टपनाही से निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारतीय सरकार का रिवायती हथियार। भारत की रियासती दहशतगर्दी। आलमी मीडिया ने आंखें खोल दी। BBC वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, ब्लूमबर्ग और दीगर नशरियाती इदारों ने टेरर प्रोजेक्ट्स बेनकाब कर दिए। मगरबी और यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमाया कवरेज। भारतीय खबरसा इदारे ने अपने ही मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। द प्रिंट के मुताबिक साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। आज तक भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो ठीक करने पे आमादा नहीं है। अपनी पॉपुलैरिटी तो क्लेम कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो तुला हुआ है कि जी मैंने मसला जदोजहद करनी है, तो फिर उसके बाद एक्शन तो नहीं हुआ। बानी PTI सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार नहीं। वो मुसल्ला जिद्दोजहद पर तुले हुए हैं। ऐसा किया तो फिर एक्शन भी होगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। कहा 9 मई और 26 नवंबर को भी मुसल्ला जिद्दोजहद ही थी। तहरीक इंसाफ फिर किसी वाक़े के इंतजार में है। कोई इबाहम नहीं रहना चाहिए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का फैसला हो गया। PTI के फिर JUI से राब्ते। इस्लामाबाद में असद कैसर, तैमूर झगड़ा और शहरान तरक्की की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
अफगान तालिबान के 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। शेख हैबतुल्लाह खूनजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश से मुताबिकत रखती है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। तालीमी जराए को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल करने का भी इंकिशाफ। लिखा, तालिबान रजीम ने नौजवान नस्ल की जहन साजी की। जल्द दुनिया को ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जिहाद का दीनी फरीजा समझती है। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला। गोल्ड समेत कीमती धातों के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की भी मौसर निगरानी होगी। कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मार्च 2026 तक मुतालिका इदारों को दी जाएगी। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त, भारतीय फजाइया के लिए ड्रॉना ख्वाब। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने दिफाई बर्तरी के झूठे बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। तबाह होने वाले 4 राफेल तैयारों के सीरियल नंबर भी जारी। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन के मुताबिक 52 मिनट की फजाई जंग में भारत का MiG-29, Su-30 और हेरॉन ड्रोन भी तबाह हुए। उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 और बरनाला में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी नीस्तो नाबूद। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निजाम को मफलूज किया। इस्लामोफोबिया की इंतहा। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला ने मुस्लिम खातून का निकाब जबरदस्ती हटा दिया। शर्मनाक हरकत पर शदीद रद्द अमल। नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी मजम्मत। कहा, खवातीन के साथ ऐसा सलूक कहीं भी काबिल कबूल नहीं। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन का सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा, नीतीश कुमार ने जाहिलाना हरकत की, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कराची में पुलिस और मुनशियात फरोशों का गठजोड़ बेनकाब। मुनशियात पकड़ने के जिम्मेदार ही नशा बेचने में मुलविस। पकड़ी गई खेप को जाली मुनशियात से तब्दील करने वाले 2 पुलिस अफसर मुअत्तल। DSP वासिफ कुरैशी और सब इंस्पेक्टर इजाज भट्ट के खिलाफ तहकीकात जारी। DIG वेस्ट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। रवासाल ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 815 हो गई। लाड़काना की लहर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से धमाका। 5 घरों के छतें गिर गई। बच्चा और खातून जान बहक, 19 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। कराची रेफर कर दिया गया। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। गुड्डू कश्मोर रोड पर बस हमले के तमाम 16 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 15 अफराद जिंदा, एक की लाश खेत से मिल गई। पिशावर में CTD की अखून बाबा कब्रिस्तान के करीब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। मुल्जिमान के 2 साथी फरार हो गए, तलाश जारी। मुसलसल बरसता आसमान, अहले गजा का इम्तिहान। तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। पानी खैमों में दाखिल। पनाह गुज़ीन बेबस, लाचार वालिदैन की बच्चों को बचाने की कोशिशें। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियां पानी में फंस गईं। इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटों में मजीद 2 शहादतें। काबिज फोर्सेस की फायरिंग से मगरबी किनारे में नौजवान शहीद। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की शराइत में रद्दोबदल किया। आलमी बरादरी नोटिस ले, हमास का मुतालबा। इंग्लैंड को 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में एशेज फतह का इंतजार। बेन स्टोक्स और मैकुलम पर सीरीज बचाने की तलवार। तीसरा टेस्ट मैच आज से एडिलेड में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस और नेथन लाइन की प्लेइंग 11 में वापसी। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल। भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से टूर का आगाज। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज ओमान की सैर करेगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। दोहा में फीफा अवार्ड्स की शाम। सितारों के नाम। उस्मान डेम्बेले फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले उड़े। स्टार फुटबॉलर ने PSG को चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। विमेंस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मुसलसल दूसरे साल इताना बोनमाती के नाम। क्रिसमस की तैयारियां रूज पर। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के इतराफ इलाके सज गए। लॉस एंजलिस में भी बाजार और सड़कें जगमगा उठी। कनाडा के शहर टोरंटो में भी गहमा गहमी। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में भी हर तरफ क्रिसमस ट्री रोशन।
और कमाल अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अलिफ नून, मिस्टर शैतान, नया सबक और चोर दरवाज़ा जैसे शोराए आफाक ड्रामे आज भी